बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। ये सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कताइब, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब पूरे मिडिल ईस्ट में फैली हुई हैं। लेकिन ये ईरान की क्यों सुने? ये तो अलग पहले से भी ये कुछ कुछ थी, तो ये ईरान की क्यों सुनेंगी? इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो हेडक्वार्टर है मैकडोनल्ड, जैसे मैकडोनल्ड बर्गर है, तो मैकडी की अगर कोई ब्रांच है यहाँ पे नोएडा में, तो वो मैकडी के साथ क्यों जुड़ी हुई है? खुद ही क्यों नहीं बर्गर बेच लेती? क्यों? क्योंकि रेसिपी उनके पास नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो ईरान जो है वो उनके जो टेररिस्ट कह लो या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको वो सारी रेसिपी देते हैं। रेसिपी किस चीज़ की? रॉकेट बनाने की, ड्रोन्स बनाने की। मतलब आज तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी? बंदूक उठाई, उड़ा दिया, मार दिया, बम, छोटे मोटे ग्रेनेड्स। उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। वो कहाँ से आ रही हैं? ईरान के पास से सारी टेक्नोलॉजी, सारी मेथोडोलॉजी आती है। इनफैक्ट ईरान ने प्रॉपर तरीके से, ऐसे मान लो कि हेडक्वार्टर्स ऐसा बना रखा है कि एक यूनिट है, यूनिट 101। वो यूनिट क्या बनाती है? उस यूनिट का काम है, एक लैब बना रखी है, उस लैब में सारी टेस्टिंग करना कि मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। दूसरी यूनिट बना रखी है, वो क्या करती है? स्मगलिंग। मतलब ईरान से अगर तुम्हें मिसाइल का कोई मटेरियल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, कताइब हिजबुल्लाह के पास नहीं है या हमास के पास नहीं है, वहाँ से स्मगलिंग करके पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा। और ये क्यों बनाया गया था? ये इतना बड़ा जो ये तो एक तरीके से यार ये कंपनी हो गई, कंपनी है देश भाई, नहीं पूरा है, कंपनी हो स्ट्रक्चर गई। है ये तो। हाँ, तो ये बनाया क्यों था? ये बनाया इसलिए था क्योंकि जब इराक में सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया तो इनको ये बात समझ आ गई थी कि सद्दाम हुसैन वाज वर्किंग लाइक अ स्पाइडर। आप स्पाइडर का सिर काट दो, स्पाइडर ख़त्म, उसके टांगे किस काम की है? तो इन्होंने स्टार फिश बनाई। स्टार फिश का मतलब क्या होता है कि आप उसका कोई सा भी पार्ट काट दो, वो दोबारा उग जाता है, और जो पार्ट कट गया वो अपने आप में स्टार फिश बन जाती है बाद में। भाई वैसे जैसे ईरान सपोर्ट कर रहा है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं ऐसे ग्रुप्स, बट अभी जो वॉर इनिशिएट की गई है ईरान के ऊपर, जो अटैक किया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, ऐसी साइट्स पे इसलिए अटैक किया गया है। तो वो वाली चीज़ कहाँ से आई फिर? यार इनको डर पता है किस चीज़ का है? कि इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको बहुत लेट हुई कि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है। ईरान इज़ वर्किंग लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें इनकी 8-10 बहुत तगड़ी तगड़ी फ्रेंचाइजी हैं। तो ये एक तरीके से 8-10 कंट्रीज़ हो गए छोटे छोटे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन उन 8-10 जगहों पे बन रहा हो तो, जैसे बन भी रहा था सीरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था बनाने में। अच्छा। और ये इजराइल को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो उन्होंने एक मिसाइल मार के, बढ़िया सी मिसाइल मार के वो ख़त्म कर दिया। अच्छा। लेकिन ना कर पाते तो आप ईरान पे नज़र बना के बैठे हो, बन कहीं और गया। भाई वैसे ये जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये और वाइडर रीजनल वॉर बन सकती है और देश इन्वॉल्व होंगे इसमें? पहले आप ये बताओ, आपको टेक्निकल ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सही है। भाई ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस वॉर के लिए ऑलरेडी तैयार थे, पता था भाई ऐसा कुछ होगा ज़रूर, ये वॉर ज़रूर होगी, मतलब यूएस कुछ ना कुछ करेगा, तो पहले से इन्होंने एक तरीके से तैयारी कर रखी थी, ये प्रिपेयर्ड ही थे। 20 साल से 30 साल से प्रिपेयर्ड थे। अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी होंगी। जैसे तुम ईरान, यूएसए ईरान पे इन्वेजन क्यों नहीं कर रहा? सारी चीज़ों में मिसाइल फेंक दी, ये कर दी, इन्वेजन ही कर दो ना, उतार दो अपनी आर्मी, इतनी तगड़ी है। क्योंकि ईरान जो है वो एक तरीके से मतलब ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है, ऐसा कहते हैं ईरान। ब्लेस्ड है भी, और उन्होंने तैयारी की है। जैसे बहुत उनके यहाँ ना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उन्होंने बंकर्स बनाए हैं आधा किलोमीटर नीचे। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नीचे हो गया। इतना नहीं, अब उसमें मान लो तुमने ग्राउंड इन्वेजन कर दिया, तुम उस सुरंग के अंदर घुसना शुरू करोगे। उन्होंने अंदर शहर बना रखे हैं जिसमें मिसाइलें रखी हुई हैं। आपकी आर्मी आई लेट से, आगे से मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहे हैं, तो तुम क्या कैसे लड़ोगे? और फिर ये भी है कि उसे तुम बंकर को बस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉम्ब्स होते हैं ना, बंकर को बस्ट करने वाले बॉम्ब, वो भी सिर्फ 200-250 मीटर ही जाते हैं। ये 500-500 मीटर बना के बैठे हुए हैं, तो मतलब वहाँ जाना मौत के कुएं में जाना है। और वैसे भी ईरान नहीं हार रहा, तो ईरान इज़ एक्चुअली बहुत ही कम चांसेस है कि वो डिफीट हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। बट आपको क्या दिख रहा है, इसका कंक्लूजन निकलता दिख रहा है वॉर का? जैसे ट्रम्प तो रोज ही आके क्लेम कर रहा है कि हम तो जीत चुके हैं जी, पहले घंटे में जीत गए थे जी। यार इसका कंक्लूजन बहुत सिंपली मैं बताऊँ, ईरान का हारना इज़ नॉट द कंक्लूजन, वो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको स्टारफिश वाला मॉडल बताया, जिसकी आप एक विंग काट दो, वो दोबारा उग जाएगी, तो कैसे काटोगे आप? इसका कंक्लूजन सीज़ फायर ही है, सीज़ फायर होगा। बस वो मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि ईरान इतना पावरफुल ना बचे कि अगले 10-20 साल तक हम पे कुछ अटैक कर पाए। तो आपको लगता है ये चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेंगे?
इतना डैमेज कर दिया उन्होंने ईरान को, जैसे वो कह रहे हैं भाई वो कम्युनिकेट भी कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनकी बहुत डैमेज हो चुका है, ऑयल रिफाइनरीज तो फोड़ ही दिए हमने। हाँ, तो इतना डैमेज हो गया है कि रिकवरी में इतना टाइम लग जाएगा ईरान। रिकवर वो कर लेंगे, इतना मुश्किल उनके लिए है नहीं, क्योंकि तेल का काम ऐसा होता है कि जैसे आप अगर आपकी इकॉनमी लेट से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो उसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन तेल तो निकल ही रहा है ना। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो इंडिया को बेचना है तो इंडिया से कह देंगे कि आप आके यहाँ तक आते थे भाई, थोड़ा और आगे आ जाओ। सर समझ रहे हो आप, जिनको तेल चाहिए उनसे हेल्प मांग लेंगे। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, ईरान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों बन जाता है तेल के मामले में? क्यों? तेल ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि कच्चा तेल है, रशिया से ले लो या ईरान से ले लो या कहीं और से ले लो, बात तो सेम ही, ऐसा नहीं होता। तेल की क्वालिटी होती है। तो जो सबसे गाढ़ा टाइप का ऑयल है ना, गाढ़ा टाइप मान लो, उसमें से डीजल और वो नहीं निकलती, गैसोलीन, ठीक है। जो हल्का ऑयल है उसमें गैसोलीन वगैरह निकल जाती है, लेकिन उसमें फिर गाढ़ा माल नहीं निकलता। तो एक रिफाइनरी को प्रॉफिटेबल चलने के लिए हर तरह का तेल चाहिए होता है, ठीक है। ईरान का जो तेल है वो बीच में आता है, मतलब परफेक्ट स्वीट स्पॉट बोलते हैं उसको। तो और ये तेल हर जगह नहीं है। अमेरिका का तेल बहुत लाइट है। वेनेजुला की बात चल रही थी ना अभी, उसका बहुत गाढ़ा है। उसका तेल कोई मतलब ले भी लेगा ना तब भी वो रिफाइनरी नहीं चला सकता। तो ईरान के तेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसे कहीं भी मिला दो वो काम चल जाता है उसका। तो इसलिए उसका जो तेल है ना वो प्रीमियम तेल है। इसीलिए इंडिया भी ईरान से तेल ले रहा था, जबकि यूएस के सैंक्शंस वगैरह हैं, हम रिस्क भी ले रहे थे। ये बात पता नहीं होती लोगों को। पर ये बात भी भाई बहुत अजीब है, जैसे यूएस के लोग आके कह रहे हैं, जैसे ट्रम्प के थ्रू ही या कोई भी उसका बंदा आके कह रहा है कि भाई इंडिया को अलाउ कर दिया गया 1 महीने के लिए, ले लो भाई। ये भी बात भाई बहुत अजीब लगी कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो यार, मतलब कि भाई अपना देश भी तो देश है यार, ऐसे कैसे वो कर रहे हो भाई। अच्छा, वो यूएस बोल रहा हाँ, जो यूएस बोल रहा है, हाँ मतलब कौन होते हो भाई? जब तक वॉर चल रही है तब तक रशिया से ले लो। इस पे क्या टेक है भाई आपका? वैसे आप किस तरीके से देखते हो इसको? देखो, अगर ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक तरीके से, अभी ध्रुव राठी ने जैसे पूरी वीडियो बना दी भाई कि ह्यूमिलिएट हो रहे हैं मोदी साहब। इसका टेक यार मेरा बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें इस चीज़ का बुरा मानना है कि यूएस हमें परमिशन दे रहा है, वो क्यों बोलते हैं ऐसी बात है? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक पे आ रहा है, ठीक है। वो अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं यूएस की पावर कितनी है, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यूएस के खिलाफ चले जाओ, ठीक है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे दो, लेकिन उससे तुम्हारे रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन क्या है कि तुम, ठीक है भाई, तू परमिशन देने वाला होता कौन है? वैसे भी अगर इंडिया परमिशन नहीं दे रहे, वो उनकी मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया भी ग्लोबल ऑयल को ख़रीदने लग गया तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो यूएसए जो है, मान लो यूएसए को 150 रुपये में एक बैरल मिल रहा है, $150 में, वो 300 पहुंच जाए तो वो भी उनके लिए तो फिर वो और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। तो वो उसको बस ये है कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ज़रूरत उनको भी है, ज़रूरत हमें भी है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें अपना काम निकालना है। अब आप हर्ट हो रहे हो या मोदी को टारगेट करना चाहते हो तो वो वैसे कर लो। तो ये बेसिकली दबदबा दिखा रहे हैं कि हमारा दबदबा है, और हम किसी को भी हाँ ना कहें तो वो मान जाएगा कि भाई ये नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, ट्रम्प तो यार ऐसे ही चलता है ना। ट्रम्प का काम तो दबदबा दिखा के ही तो उसने सब कुछ करा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।